आम आदमी पार्टी से बस एक सवाल पूछा जा रहा है, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। लोकसभा चुनाव के लिए आपने अपनी युवा नेता राखी बिरलान को टिकट देने का फैसला किया है। राखी पश्चिमी दिल्ली से चुनाव लड़ेंगी। राखी आप सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री थी और इसके अलावा गायक रवि शेरगिल अमृतसर से आपकी टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। आज लोकसभा चुनाव के लिए आपकी दूसरी लिस्ट जारी होगी जिसमें 27 उम्मीदवारों के नाम होंगे। क्या हुआ तेरा वादा, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि आपको याद होगा जब दिल्ली विधानसभा में जो एमएलए बने थे, जो 28 सीटें आई थी मिलाकर अरविंद केजरीवाल को, तब ये कहा गया था कि कोई भी एमएलए नहीं फाइट करेगा लोकसभा चुनाव के लिए। लेकिन अब राखी बिरलान का नाम जैसे ही सामने आया है तो स्वाभाविक है एक विवाद को जन्म आम आदमी पार्टी ने खुद ही दे दिया है। और ये भी आपको हम याद दिला दें कि विनोद कुमार बिन्नी जो बागी हो गए थे उस वक्त, उन्होंने भी इस बात को रखा था कि मुझे आप टिकट दीजिए लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर, तब यही दलील दी गई थी। और इसी वजह से और बागी तेवर में आ गए होंगे जाहिर तौर पर विनोद कुमार बिन्नी। उन्होंने तब भी विरोध किया था और अब तो विरोध का और खुलकर मौका उन्हें मिल गया है, अब वो निर्दलीय हो चुके हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें, आप सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री राखी बिरलान और अमृतसर से गायक रवि शेरगिल को लोकसभा का टिकट दिया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए जारी होगी आपकी दूसरी लिस्ट जिसमें 27 कैंडिडेट्स का नाम हो सकता है। आपकी दूसरी लिस्ट में जो 27 उम्मीदवार होंगे वो कौन कौन होंगे, वो धीरे धीरे तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन एक बात और साफ हो जाती है, वो ये कि आम आदमी पार्टी के वादे दावे अब कुछ बदलते धुंधलाते से दिख रहे हैं और उसमें ये राखी बिरलान का नाम सामने आना बताता है कि अब किस तरह से उनकी कार्यशैली में फर्क आ गया है। पहले आप कह रहे थे कि आप किसी एमएलए को टिकट नहीं देंगे, किसी मंत्री को टिकट नहीं देंगे लोकसभा चुनाव का, और अब आपने राखी बिरलान के नाम को आगे कर दिया है। स्वाभाविक है, उम्मीद है कि कोई आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता नेता हमारे साथ जुड़े तो प्रश्न हो, उनसे सवाल पूछे जाएं, क्योंकि वो सवाल हम एक न्यूज चैनल होने के नाते नहीं, एक आम आदमी होने के नाते पूछना चाहते हैं। वो सवाल दिल्ली की जनता पूछना चाहती है कि आपने जो कहा था अब जब करने का वक्त आया है तो आपके इरादे बदल क्यों गए हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवांग माथुर जुड़ रहे हैं। शिवांग, जाहिर तौर पर अभी हमने इस बात का जिक्र किया, दिल्ली का आम आदमी ये जानना समझना चाहता है। पहले आप कहते हैं कि एमएलए को लोकसभा का टिकट नहीं दिया जाएगा, फिर राखी बिरलान का नाम सामने आ जाता है। क्या है ये आपकी रणनीति? देखिए, ये पहला मामला नहीं है। लगातार से ये पार्टी बनी है, हमेशा से ही ये देखा गया है कि जितनी बातें, जितने वादे किए गए थे वो हमेशा उस पे कायम नहीं रह पाए हैं। जितनी बातें अरविंद केजरीवाल हो, दूसरी पार्टी के मेंबर हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, खासतौर पर अरविंद केजरीवाल, वो खुद कह चुके हैं कि जब स्टार्टिंग में उन्होंने पार्टी कही थी, उन्होंने कहा था मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, बाद में मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री के बाद जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। कुछ लोगों का कहना है कि भाग खड़े हुए विपक्षी सीधे हमला कर रहे हैं। अब आज सेकंड लिस्ट जारी हो रही है, उसमें सोर्सेज के हवाले से एक खबर आ रही है कि राखी बिरला लड़ेंगी। जसबिंदर सिंह का भी नाम है जो पंजाबी सिंगर हैं। लाल बहादुर शास्त्री के जो ग्रैंडसन हैं वो लखनऊ से आदर्श जो शास्त्री हैं, उनका भी नाम सामने आ रहा है सूत्रों के हवाले से। सीधे तौर पे राखी बिरला एक एमएलए थी और उसके बाद जब अब सरकार नहीं है, वो मंत्री नहीं है, तो अब उनको टिकट देने की बात की जा रही है दिल्ली में। निश्चित तौर पे एक मैसेज समाज में ये जाएगा और खासतौर पे आप सपोर्टर्स हैं उनमें भी ये एक कहीं ना कहीं चर्चा का विषय हमने पाया है कि अरविंद केजरीवाल जो बात कहते हैं उस पे अड़िग नहीं रहते और अपनी बात से तुरंत पलट जाते हैं। उसके बाद स्पष्टीकरण देने लगते हैं। आपकी तरफ से ये दलील तो नहीं दी जा सकती कि अब तो हमारी सरकार ही नहीं है, अब हमारे एमएलए का खुद का वजीर जो है वो उतना मजबूत नहीं है, इसीलिए हम चाहते हैं कि लोकसभा के लिए वो फाइट करे। निश्चित तौर पर बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, पहले जब सरकार थी तो उनके पास एक ऑप्शन ये भी नहीं था। जिस तरह की बात लगातार सामने आई है कि अरविंद केजरीवाल ने सरकार एक्चुअली गिराई ही इसी वजह से ताकि वो लोकसभा का प्रचार कर सकें, पूरे देश भर में भ्रमण करके जनता को अपनी बात रख सकें। क्योंकि जब वो चीफ मिनिस्टर से दिल्ली में बंद गए थे, प्रेशर पड़ रहा था, काम को अंजाम देना पड़ रहा था उसको, और सीधे तौर पर उसकी जवाबदेही थी। अब वो फ्री हैं, अब तमाम मंत्री फ्री हैं और उनको अब लोकसभा के लिए तैयार करने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है। ऑलरेडी दिल्ली में देख चुकी है कि राखी बिरला जीत चुकी हैं अच्छे मतों से, तमाम और जो लोकल एमएलए हैं वो जीत चुके हैं। इसीलिए बागी सुर बहुत ही जल्दी 49 दिन की सरकार में अब बिन्नी खिलाफ हो गए, तमाम टीना शर्मा जुड़ी थी वो खिलाफ हो गई, और भी जो आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो खिलाफ हो गए। अब तो ये भी आरोप लगने लगे हैं कि कुछ लोगों से पैसे भी मांगे जा रहे हैं
तमाम तरह की राजनीति आप पार्टी अभी कर रही है और निश्चित तौर पे अब एक पॉलिटिकल पार्टी, अब एक सोशल एक्टिविस्ट नहीं है। तो ये भी दर्शकों को समझना होगा कि अब अरविंद केजरीवाल एक सोशल एक्टिविस्ट नहीं है, अब एक एक आरोप लगातार आम आदमी पार्टी और सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल पर लग रहा है कि वो ये कि टिकट बंटवारे को लेकर एक ड्रामा क्रिएट किया जाता है, लोगों से जुड़ा जाता है, कार्यकर्ताओं से समझा जाता है, लेकिन नाम पहले ही तय होते हैं। राखी बिरलान का भी नाम क्या पहले से ही तय माना जा रहा था? देखिए, जिस तरीके से दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज काम करती हैं, अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बनाई थी, ये समझना बहुत जरूरी है। पार्टी विद अ डिफरेंस, ये लाइन समझिए। पार्टी विद अ डिफरेंस का मतलब ये हुआ कि हम जो दूसरी पार्टियां हैं उन जैसे नहीं है, हम एक अलग तरीके से काम करेंगे। ये अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में एक सभा करेंगे, वहां पूछेंगे भाई कि आपके यहाँ हम किसको टिकट दें, जो उसको मत मिलेंगे उसके हिसाब से। लेकिन अल्टीमेटली हो वही रहा है। ये जो पीएसी के मेंबर हैं, 5 या 6 सदस्य हैं, संजय सिंह है, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, योगेंद्र यादव, यही लोग आपस में बैठ के मिल बांट के तय कर लेते हैं और अल्टीमेटली अरविंद केजरीवाल जब अपनी मोहर लगा देते हैं कि हाँ इस व्यक्ति को आप टिकट दे दीजिए, तो वो काम तय हो जाता है। सीधे तौर पे जो भागीदारी की बात की जा रही थी, जो रूपरेखा की बात की जा रही थी कि हम जनता से पूछेंगे, जनता से जानेंगे, वो रणनीति फिलहाल फेल होती नजर आ रही है और सीधे तौर पे इसका जो नतीजा है वो लोकसभा के नतीजों पे आप निश्चित तौर पे देखेंगे। जाहिर तौर पर कार्यशैली में परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से और इसको लेकर जरूर विपक्ष उन्हें आड़े हाथों लेगा। शिवांग माथुर, शुक्रिया जानकारी के लिए। जो 27 लोगों की दूसरी लिस्ट आज जारी होनी है, वो जब जारी होगी तो हम आपका दोबारा रुख करेंगे। फिलहाल एक बार फिर से धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए।